सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं कर्मचारियों के डीए में हुआ भारी इजाफा। इसके ऊपर खबर जान लेते हैं कि कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, डीए में हुआ भारी इजाफा। पूरी जानकारी ले लें। केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी। यह वृद्धि महंगाई के बढ़ते स्तर को ध्यान में रखते हुए की गई है, ताकि कर्मचारियों की खरीद शक्ति में सुधार हो सके। इस लेख में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि यह डीए वृद्धि किस प्रकार से कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित होगी और इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा हर साल 2 बार जनवरी और जुलाई में डीए की समीक्षा की जाती है। इस बार जुलाई 2024 में डीए को 50% से बढ़ाकर 53% किया गया है, जिससे कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। इसके साथ ही कुछ अन्य भत्तों में भी वृद्धि की गई है, जो इस लेख के माध्यम से स्पष्ट की जाएगी। तो डीए हाइक मुख्य जानकारी पहले इस पे देख लेते हैं। सबसे पहले मुख्य जानकारी के बारे में, तो महंगाई भत्ते यानी डीए की वृद्धि का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के प्रभाव से बचाना है। जब महंगाई दर बढ़ती है तो कर्मचारियों की वास्तविक आय पर असर पड़ता है, इसलिए सरकार समय समय पर डीए में संशोधन करती है। हाल ही में हुई वृद्धि में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत प्रदान की है। विवरण और जानकारी। वर्तमान डीए 53%, पिछला डीए 50%। प्रभावी तिथि 1 जुलाई 2024। कर्मचारियों की संख्या लगभग 10 मिलियन। भत्तों में वृद्धि, ड्रेस भत्ता और नर्सिंग भत्ता 25% बढ़ा। समीक्षा अवधि जनवरी और जुलाई में। महंगाई दर का आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या सीपीआई। केंद्र सरकार का उद्देश्य वित्तीय सुरक्षा और समर्थन। डीए वृद्धि का महत्व। महंगाई भत्ता का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि यह कर्मचारियों की वास्तविक आय को बनाए रखने में मदद करता है। जब महंगाई बढ़ती है तो सामान और सेवाओं की कीमतें भी बढ़ती हैं। ऐसे में डीए की वृद्धि से कर्मचारियों को अपने जीवन स्तर को बनाए रखने में सहायता मिलती है। प्रमुख बिंदु। महंगाई के खिलाफ सुरक्षा। डीए का उद्देश्य महंगाई के प्रभाव को कम करना है। आर्थिक स्थिरता। डीए में वृद्धि से सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। भत्तों का समायोजन। जब डीए 50% से अधिक होता है तो अन्य भत्तों जैसे कि ड्रेस भत्ता और नर्सिंग भत्ता भी स्वचालित रूप से बढ़ जाता है। अन्य भत्तों में वृद्धि। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने 2 महत्वपूर्ण भत्ते ड्रेस भत्ता और नर्सिंग भत्ता को 25% तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि को के परिणाम स्वरूप लिया गया था। ड्रेस भत्ता और नर्सिंग भत्ता। ड्रेस भत्ता, यह भत्ता उन कर्मचारियों को दिया जाता है जिन्हें काम के दौरान विशेष कपड़े पहनने होते हैं। नर्सिंग भत्ता, यह भत्ता नर्सों को दिया जाता है जो सरकारी अस्पताल और संस्थानों में काम करती हैं। निष्कर्ष है, केंद्र सरकार द्वारा घोषित डीए वृद्धि निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक कदम है। इससे न केवल उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, बल्कि वे महंगाई के प्रभाव से भी सुरक्षित हो रहेंगे। यह कदम सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के प्रति उनकी मेहनत और योगदान को मान्यता देने का एक तरीका भी है। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर यानी स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस प्रकार से नई नई नोटिफिकेशन और नई नई अपडेट्स आप तक जल्दी जल्द पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत।